नमस्कार, मैं सुशील खोसला और क्राइम रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कोल्हापुर में दिन ब दिन चेन स्नैचिंग की घटनाएं जोर पकड़ती जा रही थी। ये नया गैंग पुलिस के लिए पूरी तरह सिरदर्द बन चुका था। पुलिस इस ढीठ गैंग के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी। पुलिस की चलाई इस मुहिम से चेन स्नैचिंग की घटनाओं में कुछ कमी तो आई थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। पुलिस ये अच्छे से जानती थी कि इस नए गैंग को रोकने का एक ही तरीका है कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब कोल्हापुर पुलिस इस गैंग को पकड़ने के लिए निकली तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जो अद्भुत था, अविश्वसनीय था और पुलिस की समझ से भी बाहर था। क्या ये दोनों कॉलेज स्टूडेंट्स शेखर और प्रसाद पुलिस को गुमराह करने के लिए मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे थे, जैसा कि अक्सर मुजरिम करते हैं? या फिर कोल्हापुर पुलिस के हाथ कोई ऐसा केस लगने वाला था जो अभी तक गुमनामी की कब्र में दफन था? एक मर्डर की कहानी सुनाई गई थी, लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई में कोई मर्डर हुआ भी था या सिर्फ खिचड़ी पकाई जा रही थी? कोल्हापुर पुलिस के हाथ दो ऐसे शख्स लगे थे जो एक मर्डर में शामिल होने की बात को कबूल कर रहे थे, लेकिन वो ये भी कह रहे थे कि उन्हें वहां सिर्फ उस आदमी को धमकाने के इरादे से बुलाया गया था और बाद में प्लान बदल दिया गया। कौन था वो शख्स जिसने प्लान को बदल दिया और क्या था उसका इरादा? कोल्हापुर पुलिस के पास उस शख्स तक पहुंचने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था, पुणे का लोकल स्टूडेंट नागेश गर्दे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आना भी बाकी है, जिससे यह साबित होगा कि पुलिस को मिली हुई अस्थियां वाकई में बलराज कौर की हैं। स्वाति की गिरफ्तारी और कबूलनामे के बाद पुलिस के पास काफी एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि बलराज कौर को जलाकर मार दिया गया। डीएनए रिपोर्ट आने के बाद स्वाति, नागेश, राजेश, इन सब के खिलाफ एक ठोस केस बनेगा। ये केस जितना नफरत भरी कहानी का है, उतना ही लालच भरी जवानी का भी है। इस केस में 4 ऐसे युवाओं के ऊपर मुकदमा चलेगा जिनका पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है। इस केस से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जुर्म से कभी किसी का फायदा नहीं होता। क्राइम नेवर पेज। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कानून को चकमा दे ले, पुलिस को चकमा दे ले, वकीलों की दलीलों का सहारा क्यों ना ले ले, वो बच नहीं सकता। अंदर से हर छुपा हुआ अपराधी ये जानता है कि उसके सर पे तलवार लटक रही है, वो एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा। उसकी नींद, उसका चैन कानून के पास गिर गया है। कल आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।